हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ योर डेस्टिनी एंड वेयर आर यू हेडिंग। ओके, सो बेसिकली आपका डेस्टिनी क्या है एंड आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ये ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 1, आई एम गेटिंग दैट आई एम सीइंग फ्रीडम। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे यहाँ फ्रीडम दिखाई पड़ रहा है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक बहुत ही फर्टाइल एनर्जी। ओके, सो ये ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा आपके लाइफ में, यानी कि जहाँ भी आप हाथ लगाएंगे इट विल ग्रो। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। ओके, जो आपका डेस्टिनी है बेसिकली, जिस डायरेक्शन आप आगे बढ़ रहे हो वहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होगा। एंड क्रिएटिविटी इन द सेंस आपके लाइफ को भी लेके क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएशन करने का जो इच्छा है। ओके, एंड क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ। ओके, आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। सो आप में से बहुत लोग, आप लोग अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे इन द फ्यूचर। आप बहुत ज़्यादा आउट देयर होने वाले हो, गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बहुत करेज आएगा। ओके, एंड यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस भी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो अगर आप बहुत वक्त से कुछ करना चाह रहे थे, आप लोग आगे बढ़ के वो करेंगे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस था, अगर आपको लग रहा था कि आप किसी एक सिचुएशन में अटके हुए थे, आप लोग वहाँ से अपना जो एनर्जी है वो या फिर फ्रीडम है वो क्लेम करने वाले हो। ओके, एंड आप लोग आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। सो वो फर्स्ट चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक फ्रीडम, आई कीप ऑन गेटिंग दैट इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। ओके, सो आप लोग अपने जर्नी में हो टुवर्ड्स फ्रीडम एंड टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ओके, यहाँ पे कुछ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है किसी के लिए। आई एम सीइंग वेरी फर्टाइल काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फर्टाइल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड हो, देयर इज़ अ चाइल्ड कमिंग अप। ओके, यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। वेरी ग्राउंडेड पीपल, डेफिनेटली आप लोगों का हार्ट चक्रा भी धीरे धीरे खुल रहा है। ओके, एंड योर डेस्टिनी इन्वॉल्व्स दैट, यानी कि आपका जो डेस्टिनी है उसमें आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन होगा एंड हील्ड होगा। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है जिसके वजह से आपको जो भी रिसीव करना है वो आराम से रिसीव कर पाएंगे। एंड यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि आप ब्लॉक नहीं करने वाले हो उस फ्लो को। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे यूनिवर्स आपको जो कुछ भी देना चाहेगा यू विल बी एबल टू रिसीव इट। सो यहाँ ब्लॉकेजेस नहीं होगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक मनी, फाइनेंसेस। ओके, क्योंकि ग्रीन एवेंचुरिन इट डिपिक्ट्स मनी एंड फाइनेंस। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंट टाइम दिखाई पड़ रहा है व्हेन इट कम्स टू योर डेस्टिनी। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिस्टैलिस टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी एंड वेयर आर यू हेडिंग? व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी? व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी? ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी एंड वेयर आर दे हेडिंग? आपका डेस्टिनी क्या है? What is group number 1's destiny and where are they heading? Oh, where are they heading? Okay, here we go. So मुझे एम्पर दिखाई पड़ा earlier, but let's see. The healer है पेज ऑफ मिरर्स, जो कि है पेज ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो लेट्स सी। सो आपका फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, या डेफिनेटली
नेक्स्ट कार्ड है आपका गाया द एम्प्रेस, ऑफ कोर्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है चैरियट हर्न द हंटर, एंड द लास्ट कार्ड इज डिवाइन चाइल्ड द हेरोफेंट। आई वॉज गेटिंग ऑल दैट वाइब। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत सॉलिड फाउंडेशन आप बिल्ड करने जा रहे हो, एंड बहुत योर डेस्टिनी इज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में रहना, बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन रहना, लाइफ को लेके कुछ टेंशन ना रहना। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप में से बहुत लोगों के लिए उसी डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो यहाँ पे एम्प्रेस जैसे कि निकल के आया, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर कंसीव करना। ओके, आप में से बहुत लोग यू मी बिकम अ फादर और अ मदर। अगर अगर आप मैरिड नहीं हो करेंटली, आप में से बहुत लोगों के लिए मैरिज इज़ ऑन द कार्ड। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द एस ऑफ स्टोन्स फॉर ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, बेसिकली एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन रहना लाइफ को लेके, वेयर थिंग्स आर लाइक अनशेकेबल। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत ही स्टर्डी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में। ये फाइनेंसेस को लेके भी होगा बहुत लोगों के लिए, यानी कि जो कुछ भी आप अभी करियर वाइज बिल्ड कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग वेरी सॉलिड फाउंडेशन, यानी कि ये बहुत परमानेंट है, एंड इट्स समथिंग दैट वन शेक, यानी कि फिनेंशियली आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा साउंड एंड स्टेबल बन रहे हो एक्चुअली। एंड इवन फॉर मोस्ट ऑफ यू करेंटली आप उस जगह पे हो ऑलरेडी, लेकिन जस्ट लाइक फर्दर मोर ग्रोथ जिसकी तरफ आप आगे बढ़ो, जहाँ पे जो भी आप बिल्ड करेंगे इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सॉलिड। ओके, सो आई एम सीइंग कि फिनेंशियली आप में से बहुत लोग यू आर मूविंग टुवर्ड्स बीइंग वेरी इंडिपेंडेंट, फिनेंशियली फ्री, फाइनेंसेस को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। आई एम सीइंग दैट। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक अगर आपको जॉब नहीं मिला अभी तक, देयर समथिंग अबाउट लाइक जॉब मिलेगा बहुत लोगों के लिए। अगर फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग मैरिज का मैरिज लाइफ होगा, आई मीन टू से ओके, जो आफ्टर योर मैरिज आई एम सीइंग कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा जिनके साथ भी आपका शादी होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे आप अपना वैल्यू समझ रहे हो धीरे धीरे, एंड योर डेस्टिनी इज़ बेसिकली टू बी समबडी जो अपना वर्थ समझता है, जो अपना वैल्यू समझता है। आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू फाइनेंसेस के केस में जस्ट लाइक अ मैसिव ग्रोथ, आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचने वाले हो व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, जहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके टेंशन नहीं होगा। इट्स लाइक एवरीथिंग यू टच इट टर्न्स इनटू गोल्ड, ये मुझे वैसा वाइब आ रहा है, यानी कि माइडास टच। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आइदर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप में से बहुत लोग अगर यू आर करेंटली एट अ वर्क प्लेस, यहाँ पे प्रमोशन है बहुत लोगों के लिए, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बिजनेस का वाइब दिखाई पड़ रहा है, क्रिएटिव एंडेवर का वाइब दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, बट नॉट नेसेसरीली। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट लाइक कॉन्फिडेंस। ओके, जो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इन द फ्यूचर, यू विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ हु यू आर। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे हाई दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, लाइक यू नो कि आपका वर्ड कहाँ है, सॉरी आपका वर्ड क्या है, आई मीन टू से यू नो कि आपका वर्ड क्या है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका ऑरा जो है ये बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी का होगा एक्चुअली। सो जहाँ भी आप जाएंगे यू आर कैरिंग दिस लव कंपैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोग ये लव एंड कंपैशनेट एनर्जी लेके घूमेंगे जहाँ भी जाएंगे आप एक्चुअली, जिनके लाइफ में भी जाएंगे वहाँ भी आप लव एंड कंपैशन ही स्प्रेड करेंगे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्रीन एवेंचुरिंग, क्योंकि ये हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है एज वेल। सो आप में से बहुत लोगों के लिए योर हार्ट चक्रा विल बी ओपनिंग। ओके, एंड ये एक ऐसे जगह से आएगा जहाँ पे यू नो कि कब नो बोलना है, कब यस बोलना है, आपको मालूम है कि लिमिट क्या है, आपको मालूम है कि बाउंड्री क्या है, हेल्दी बाउंड्री क्या है। एंड आई एम सीइंग आप उस जगह से बहुत कंपैशनेट हो। ओके, देयर इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 1, आप में से बहुत लोगों को आपको डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, यू विल बी लिविंग अ वेरी पीसफुल लाइफ, एंड यही आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है, एंड उसी डायरेक्शन आप आगे बढ़ो जहाँ पे जस्ट नो कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि यू आर हाउ टू से इट, यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशन। आप में से बहुत लोग अपना वाइब्रेशन बढ़ा रहे हो, जिसके वजह से आप
अपना एनर्जी या फिर यू वोंट गेट अट्रैक्टेड, यानी कि आप निगेटिव एनर्जीज की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होने वाले हो, यानी कि आप हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब करेंगे। सो आपका जो थॉट पैटर्न भी है, जो आपका देखने का नज़रिया भी है, उसमें भी बहुत शिफ्ट आएगा। यू विल सी पॉजिटिविटी, ओके। यानी कि देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका हाउ टू से दैट, जो आप जैसे रहते हो, ओके, जैसे कैरी करते हो अपने आप को, उसमें भी बहुत चेंजेस आ रहा है एक्चुअली, एंड इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशनल, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, जहाँ पे आप अपना केयर ले रहे हो, आप अपना हेल्थ का केयर ले रहे हो, आप आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छा है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, एंड यहाँ पे एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन है आपके लाइफ में। सो वो एक वाइब आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू वेरी स्पेसिफिकली आई एम सीइंग लाइक लिटरली अ बेबी, ओके, प्रेगनेंसी का वाइब आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। सो क्योंकि विद द डिवाइन चाइल्ड, ये भी मेरे लिए एक्चुअली एक चाइल्ड बर्थ का ही एनर्जी है, जहाँ पे somebody is pregnant out here एक्चुअली, ओके, मुझे वैसा वाइब आ रहा है। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, एंड आई एम सीइंग कि ये जो चाइल्ड होगा, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड, ओके। यहाँ पे ये जो चाइल्ड है, इनका जो पर्पस है, इट्स समथिंग वेरी बिग, एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। समबडी हु विल ब्लॉसम, ओके, एज दे गेट ओल्डर, ओके। आई एम सीइंग कि जितना ये यू विल सी इनका टैलेंट एंड गिफ्ट आपको दिखाई पड़ेगा एक्चुअली, एज ये चाइल्ड ये जो बच्चा है, जैसे कि ये बड़ा होगा एक्चुअली। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों को ये पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, एंड आई एम सीइंग कि बहुत स्किल्स है इनका, ओके। एंड आई एम सीइंग कि वेरी वेरी क्रिएटिव चाइल्ड, वेरी वेरी यूनिक चाइल्ड, इनका आइडियाज़ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग मैरिज एंड वेरी स्टेबल होम लाइफ, टू बी ऑनेस्ट, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेस भी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, यानी कि जो भी आप बिल्ड कर रहे हो, यहाँ बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है कि इट नीड्स टू बी परमानेंट, इसको स्ट्रांग होना है, ओके। सो आई एम सीइंग कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते पे भी आएगा, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग आप इजीली उसको ओवरकम कर लेंगे, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे भी ख़राब चीज़ मैंने देखा है पास्ट में, एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम एनीथिंग। यहाँ पे मुझे ओवरकम करने का बहुत ही स्ट्रांग एक पावरफुल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे इट विल बी ईजी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा किसी भी चीज़ को ओवरकम करने में, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू आर वेरी वेरी डिटरमिन्ड। आप में से बहुत लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ, सोल मिशन के साथ आप अलाइनमेंट में होने वाले हो एक्चुअली, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग भी बहुत है यहाँ पे। आप में से बहुत लोग, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप हीलर भी हो, क्योंकि यहाँ मुझे टीचर्स का भी वाइब मिल रहा है। सो आप में से बहुत लोग, यू मे बी अ टीचर या फिर एक काउंसलर हो सकता है आप में से बहुत लोग, एंड बाय टीचर इट कैन बी एनी काइंड ऑफ टीचर, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे आप अपना विजडम शेयर कर रहे हो, वो भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे यू आर वेरी वेरी स्ट्रांगली, ओके, स्टैंडिंग इन योर पर्पस। आप में से बहुत लोग अपनी पर्पस में आप पूरी तरह से खड़े रहने वाले हो, एंड आप उसको फॉलो करेंगे। सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक आप अपने लाइफ पर्पस, लाइफ मिशन के साथ अलाइनमेंट में हो, एंड आई एम सीइंग जहाँ पे अब जिनसे भी आपका मैरिज होगा, ये इंसान भी इक्वल वाइब्रेशन का ही होगा आपका, यानी कि बोथ ऑफ यू हैव सम काइंड ऑफ पर्पस। आप में से बहुत लोगों के लिए आप दोनों का भी एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एंड एक साथ आप लोगों को कुछ बिल्ड करना है, ओके। सो वो एक लाइफ पर्पस, लाइफ मिशन जैसा मुझे एक वाइब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपको लेके। बट okay, for group number 1 I'm seeing कि there's something about like your throat chakra जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ओके, एंड आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। सो विद द ब्लू आउट हियर आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, जहाँ पे जो कुछ भी आप बोलते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ओके। देयर समथिंग अबाउट दैट। सो ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, ये आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, ओके, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि एक पार्टनर एक पार्टनरशिप भी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको, ओके, एंड दैट इज़ बेसिकली योर डेस्टिनी, ओके।
सो एनर्जी ऑरिकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी? ओके, वेयर आर दे हेडिंग? व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी? वन मोर टाइम. What is group number 1's destiny? Where are they heading? What is group number 1's destiny? Okay, here we go. What is group number 1's destiny? Where are they heading? Okay, I'm seeing very very beautiful people. Like आप जितना अपना केयर लेंगे in the future and जितना high vibrational energy में रहेंगे उतना ज़्यादा your beauty will shine. I'm seeing कि आपका aura and आपका जो beauty है, it speaks about your you know how to say that, your internal स्टेट. एक्चुअली आप इंटरनली जैसा फील कर रहे हो वो बाहर से दिखाई पड़ेगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी वाइब्रेंट. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए, लेकिन आई एम सीइंग कि ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, यानी कि यू आर वेरी वेरी अर्थी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थी काइंड ऑफ वाइब है, बहुत ग्राउंडेड काइंड ऑफ वाइब है, जहाँ पे यू आर फीलिंग वेरी वेरी काल्म एंड स्टेबल. ओके, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा काल्म एंड स्टेबल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे. जो भी आप चॉइस बनाएंगे बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करके, सोच समझ के, यू नो मैच्योरिटी के साथ आप चॉइस बनाने वाले हो इवन इन द फ्यूचर. ये वैसा वाइब है. ओके, वेरी वेरी स्टेबल. सो यहाँ पे विक्ट्री है एट द बॉटम ऑफ द डेक. वाओ, ब्रिलियंट. सो लेट्स सी. पेशेंस है. ओके, एंड नेक्स्ट इज कम्युनिटी. या सो व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? आप में से बहुत लोगों के लिए, आई डोंट नो मेरा आवाज़ कितना हाई हो रहा है. ओके, बिकॉज आई हैव कम्प्लीटली नो आइडिया, क्योंकि मेरा आवाज़ बढ़ नहीं रहा है. ओके, करेंटली. बट एनी वेज, फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द पेशेंस. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंटली अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा वक्त दिया है. एक्चुअली यू हैव बिन पेशेंट विथ योर सेल्फ. आप में से बहुत लोग ये जो भी आप बिल्ड कर रहे हो या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इवन करेंटली आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हो चीज़ों के लिए, चीज़ों का अनफोल्ड, यू नो चीज़ें जैसे अनफोल्ड हो रहा है आपके लाइफ में. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हो उस चीज़ को लेके. सो यहाँ पे होल लॉट ऑफ प्रोसेस आप ऑलरेडी देख चुके हो. ओके, बहुत अलग अलग टाइप का फेज आप देख चुके हो अपने लाइफ में, एंड इट्स बिन लाइक दिस. ओके, सो आई एम सीइंग कि यू हैव बिन रियली पेशेंट. आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट रह चुके हो. आपको मालूम है कि सब चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग है, सबका अपना अपना एक टाइमिंग है, एंड यू हैव बिन वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आप में से बहुत लोग अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करो इंटरनली. एक्चुअली आप में से बहुत लोग शैडो वर्क भी बहुत हद तक कर चुके हो, बहुत ज़्यादा. यू नो आई एम सीइंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज है. ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर भी हो, यानी कि अपने आप को लेके आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो. अगर कुछ गलती भी हो जाता है, आप में से बहुत लोग यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट कि अच्छा ये गलती क्यों हुआ. ओके, एंड ये गलत था या फिर सही था. ओके, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. आई एम सीइंग कि आप उन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो, जिसके वजह से आपका कॉन्स्टेंट ग्रोथ रहा है थ्रू आउट योर लाइफ. एंड आई एम सीइंग कि फाइनली इट्स गोइंग टू ब्लॉसम, एंड वही आपका डेस्टिनी है वेयर यू हैव बिन वेटिंग पेशेंटली, एंड ये एक बार से ब्लॉसम होगा ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. आप में से बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन वेटिंग फॉर द राइट पीपल, एंड इट्स हियर विद अ कम्युनिटी. ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका एक स्पाउस, एक पार्टनरशिप का भी वाइब आ रहा है यहाँ पे, एंड यही इंसान एक यू नो कम्युनिटी आपके लाइफ में ट्रिगर करेगा. हाउ टू से, ट्रिगर नहीं, आपके लाइफ में एक्टिवेट करेगा. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यू विल मीट द राइट पीपल. ओके, सो यहाँ पे अलाइनमेंट बहुत है. आई कीप ऑन गेटिंग द नाम में से बहुत लोगों के लिए यू हैव अ पर्पस. आपका एक लाइफ पर्पस है, सोल मिशन है इस लाइफ टाइम में, एंड उसके लिए आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू मीट पीपल जो लोग आपके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, जो पूरी तरह से आपका जो गोल्स है, यू नो यहाँ पे म्यूचुअल गोल है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के गोल को पूरी तरह से समझते हो. यू नो वेयर यू आर हेडिंग, कहाँ आपको आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर मीटिंग पीपल. ओके, जो लोग आपके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में होगा. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक वाओ 7 7. Okay, there may be 7 may be very very significant. Okay, ग्रुप नंबर 1 के लिए नंबर 7 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है. इट कैन बी 7th of certain month. ओके, आप जब भी देख रहे हो एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू इट मे बी द 7th month जो कि है जुलाई. सो देयर समथिंग अबाउट दैट. उस टाइम के आसपास यहाँ पे कुछ एक सिग्निफिकेंट
या कुछ इवेंट हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए. ओके, सो 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है. पर ओवरऑल आई एम सीइंग जस्ट लाइक पीपल, जो लोग आपके लाइफ में आएंगे एंड जो आपका सोल ड्राइव होगा. ओके, एंड आई एम सीइंग कि इन लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत लॉन्ग टर्म है. एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए योर चाइल्ड विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी एक्चुअली, ऑफ कोर्स. ओके, बट आई एम सीइंग कि ये आपका सोल ट्राइब का एक पार्ट है, आपका चाइल्ड भी. ओके, सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पास्ट लाइफ में आप लोग डिसाइड करके आए हो, यानी कि पास्ट लाइफ में यू काइंड ऑफ लाइक न्यू वन अनदर एंड इस लाइफ टाइम में आप लोग फिर से मिल रहे हो. ओके, सो ये मुझे वैसा वाइब आ रहा है. आई एम चैनलिंग ऑन क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं. विद द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी. ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी, वेयर आर दे हेडिंग. Is group number 1's destiny, where are they heading? Okay, here we go. So यहाँ पे है Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. So with this Pluto, ये awakening है. Okay, and it's something really big actually. Okay, group number 1 के लिए I'm seeing कि ये एक aspect ख़त्म होने के बाद rebirth. Okay, सो प्लूटो अक्सर बहुत आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पे रिबर्थ हो रहा है. ओके, सो इन दैट सेंस आपका पुराना लाइफस्टाइल, आपका पुराना वे ऑफ बीइंग, इट माइट हैव बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, या फिर आप बोल सकते हो कि कम्प्लीटली बर्न डाउन. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये जैसे आप सोचते थे, जैसे आप चीज़ों को देखते थे, जैसे आप अपने आप को कैरी करते थे, देयर इज समथिंग अबाउट इट बर्निंग आउट. ओके, ये पूरी तरह से एशेस में बदलने के बाद आप रीबर्थ मोमेंट के थ्रू से चल रहे हो, जहाँ पे आप एक्चुअली अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. ओके, सो सैटर्न है यहाँ पे. ओके, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम. ओके, नेक्स्ट है सेकंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू. Okay, so with the Saturn in the second house, आप में से बहुत लोगों के लिए I'm definitely seeing it has been very difficult. Okay, especially when it comes to जो कुछ भी आप बिल्ड करना चाह रहे थे फाइनेंसेस के केस में ग्रुप नंबर 1 के लिए I'm definitely seeing आप में से बहुत लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे पेशेंस है, बहुत ही चक्की पीसा है आप में से बहुत लोगों ने. ओके, आई एम सीइंग कि विद द सैटर्न इन द सेकंड हाउस, क्योंकि ये सैटर्न जब भी होता है इट स्पीक्स अबाउट बहुत स्लो काइंड ऑफ एनर्जी, एंड जितना भी आप मेहनत लगाते हो ओके उसका रिज़ल्ट भी धीरे से आना, लेकिन बहुत ही अच्छे से आना, बहुत ही प्रोडक्टिव रिज़ल्ट मिलना, लेकिन उसके लिए इक्वली मेहनत की भी ज़रूरत है. उसके लिए इक्वली आपको लेसन्स भी सीखना है उसके आसपास. सो आई एम सीइंग कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व भी हुए हो अपने करियर के केस में, आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, एज यू हैव बिन ग्रोइंग, ये जैसे कि बहुत ही स्लो रहा है ये प्रोसेस, आप में से बहुत लोग यू आर अबाउट टू ब्लॉसम. ओके, सो ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे बहुत ही पेशेंटली वेट करने के बाद फाइनली सैटर्न आपको रिवार्ड कर रहा है. ओके, आपके फाइनेंसेस के केस में विद द सेकंड हाउस. ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू वही आपका डेस्टिनी है, जहाँ पे हार्ड वर्क इज बिंग पेड ऑफ, योर हार्ड वर्क इज बिंग पेड ऑफ. बेसिकली आप जितना भी मेहनत लगा रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, वही यहाँ पे बोला जा रहा है एक्चुअली. एंड आई एम सीइंग कि उसी प्रोसेस में आप लोगों का बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में डिस्ट्रॉय भी हुआ है. इन अ वे जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा था वो आपके लाइफ से ले जाया गया है, एंड यू हैव बिन ग्रोइंग. आप उसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ग्रो होते आ रहे हो एक्चुअली, इंटरनली ओके एंड एक्सटर्नली भी. ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि जॉब चेंज होना सडनली, वो भी एक वाइब आ रहा है किसी के लिए, जहाँ पे करियर सडनली चेंज होना, सडनली किसी के लिए यहाँ पे जॉब लूज़ करने का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. देन सडनली यू गो डाउन अनदर एनर्जी, अनदर करियर पाथ. ओके, एंड वहाँ पे ये सब मेहनत ही आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप इक्वली हार्ड वर्किंग भी हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द सीक्रेट रेबल ओरेकल. ओके, so what is group number 1's destiny? Okay, what is group number 1's destiny? Where are they heading? Yeah, definitely relax the hold of darkness and be at cause. Okay,
लेट्स सी। एंड यहाँ पे है शॉक ऑफ द न्यू, ओ माय गॉड, शॉक ऑफ द न्यू। ओके, सो डेफिनेटली आई वाज गेटिंग दैट, क्योंकि ये प्लूटो के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर है ये एनर्जी विद द शॉक ऑफ द न्यू। यहाँ पे रिबर्थ हुआ है। आप में से बहुत लोग यू वुडंट रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। 1 साल के बाद आप अपने आप को पूरी तरह से थोड़ा सा भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि अच्छा मैं 1 साल पहले ऐसा था, मैं 1 साल पहले ऐसे थी। देयर इज समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे आप एब्सोल्युटली चेंज हो रहे हो। आप में से बहुत लोग आपका, आई एम ऑल्सो सीइंग कि इन द फ्यूचर जो आपका डेस्टिनी है, यू आर मेंट टू बी एब्सोल्युटली समबडी डिफरेंट। आप में से बहुत लोग अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं हो। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी आप रियलाइज़ कर रहे हो वो चीज़। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग हैं। आई एम सीइंग पीपल जो लोग लीडरशिप रोल प्ले करेंगे इन द फ्यूचर। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है इन सम वे और अदर। ओके, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। आई डोंट नो आप जहाँ भी काम कर रहे हो, एक्चुअली आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक अथॉरिटी। ओके, सो जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप क्रिएट करेंगे उस फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप पास्ट में अपना वैल्यू नहीं समझ रहे थे, फ्यूचर में यू विल बी वेरी वेरी मच पावरफुल। आप में से बहुत लोगों को आपको अपना वर्ड समझ में आएगा, आपको अपना वैल्यू समझ में आएगा। एंड आई एम सीइंग वेरी ग्राउंडेड पीपल, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है या फिर वेरी प्राउडी, वैसा एनर्जी नहीं है। आई एम सीइंग पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, क्योंकि आपने इक्वली बहुत ख़राब टाइम भी देखा है इन द पास्ट। सो यहाँ पे यू आर वेरी मच रूटेड। ओके, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो उस प्रोसेस में एक्चुअली। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप लोगों ने पास्ट में बहुत मेहनत किया है, बहुत कुछ हाइज एंड लोज भी देखा है, अप्स एंड डाउन्स। दैट्स वाई आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू अर्थ। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। आप में से बहुत लोग आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, भगवान के साथ कनेक्टेड हो। सो वो एक वाइब आ रहा है, वेरी स्पिरिचुअल पीपल इन सम वे। ओके, सो लेट्स सी। हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी, वेयर आर दे हेडिंग? ओके, वाओ, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पाइल। ये ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों का बहुत ही दे हैव लाइक हायर पर्पस, जो लोग कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं इस लाइफ टाइम में। ओके, सो ये मुझे वैसा वाइब आ रहा है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप लोग एक पर्टिकुलर इंसान से मिलेंगे जो इक्वली ही आपके जितना ही एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस होल्ड कर रहे हैं एक्चुअली इस लाइफ टाइम में। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट दैट। सो लेट्स सी। ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी, वेयर आर दे हेडिंग? ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है मिरेकल्स, एंशिएंट विजडम, वाओ, सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डेंस ऑफ लाइफ। ओके, डेंस ऑफ लाइफ। सो ये जो कार्ड है इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, यानी कि आपको मालूम है कि आपका सोल अभी इस लाइफ टाइम में जीने आया है एक्चुअली। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू काइंड ऑफ लाइक यू आर रियलाइजिंग कि लाइफ इतना लंबा नहीं है एक्चुअली। सो यू आर लिविंग टू योर फुलेस्ट। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे ईच मोमेंट आप पूरी तरह से जी रहे हो। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप उस एनर्जी में टैप्ड इन होंगी इन द फ्यूचर, जहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे कि नेगेटिव एनर्जीज में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक लिविंग टू योर फुलेस्ट। जो आपको करने का मन है वो करना है आपको, नहीं तो बाद में आप रिग्रेट कर सकते हो। ओके, सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू हैव लॉट्स ऑफ विजडम। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट विद द एंशिएंट विजडम। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके अंदर बहुत विजडम है जिसको आपको शेयर करना है। कीप ऑन गेटिंग। आप में से बहुत लोग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप आइदर एक टीचर हो या फिर काउंसलर हो, पब्लिक स्पीकर, यहाँ पे कुछ एक वाइब है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि यू हैव लॉट्स ऑफ विजडम एंड आप में से बहुत लोग वैसे एनर्जी में आप टैप्ड इन होने वाले हो। फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी उस एनर्जी में टैप्ड इन हो चुके हो करेंटली शायद। ओके, जहाँ पे आप लाइक यू आर जस्ट लिविंग टू योर फुलेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस, ओके, सेलिब्रेटरी एनर्जी है, अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने का एनर्जी है एक्चुअली। ग्रैटिट्यूड, सब छोटी छोटी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल होना बेसिकली। आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप उस एनर्जी में हो या फिर बहुत ही जल्द आप होने वाले हो, क्योंकि यही आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यू आर मेंट टू टीच दिस टू अदर पीपल। ये कैसे करना है, कैसे इस एनर्जी में रहना है एंड कैसे मैनिफेस्ट करना है, आप में से बहुत लोग ये चीज़ आप बहुत लोगों को सिखाएंगे इन फ्यूचर। ओके,
सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे यू हैव लॉट्स ऑफ विजडम, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी ओल्ड सोल्स, ओके। डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा विजडम कैरी कर रहे हो, बहुत नॉलेज है आपके अंदर एंड इट नीड्स टू बी शेयर्ड, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि या डेफिनेटली यू हैव गन थ्रू अ लॉट, आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा है विद रिलैक्स द होल्ड ऑफ द डार्कनेस एंड बी एट कॉस। यहाँ पे पर्पस है आपका इस लाइफ टाइम में एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग उस लाइफ टाइम में आप टैप्ड इन होने वाले हो एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, ओके, कि आप उस एनर्जी में टैप्ड इन हो एक्चुअली, क्योंकि यू नो देयर समथिंग अबाउट लाइक यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत लोगों को आप इन्फ्लुएंस करने वाले हो एंड बहुत लोगों को आपसे कुछ सीखना है इस लाइफ टाइम में। दैट्स वाई आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग प्लेस्ड इन दैट पोजीशन। आप में से बहुत लोगों के लिए उस पोजीशन में आपको रखा जा रहा है इन फ्यूचर एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, ओके। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज, ओके। इट वॉज वेरी वेरी लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ एनर्जी। आई डोंट नो हु इज़ ग्रुप नंबर 1, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यू नो लार्जर देन लाइफ, ये बहुत वैसा काइंड ऑफ एनर्जी है एक्चुअली, ओके। सो दैट्स इट, ओके। आई एम सो सॉरी, मेरा थ्रोट जो है इट्स डूइंग वियर्ड थिंग्स, बट एनीवेज आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद टॉरस हो सकते हो। यहाँ पे एक्वारियस है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, ओके, कैंसर है, या व्हाट एल्स, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, ओके। आई एम सीइंग ऑल दैट साइंस, ओके, ऑल दोस काइंड ऑफ साइंस आई मीन टू से, जो बहुत ज़्यादा यू नो या वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, मुझे वैसा एनर्जी दिखा है, वेरी इंटेंस। यहाँ बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है, ओके, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, ओके, ये वाला पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो कॉर्नेलियन, so what I'm getting from here, one moment, okay, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। My God, okay, for group number 2, wow, okay, I'm seeing you dealing with quite a lot of people, okay। आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत लोगों से डील कर रहे हो या फिर डील कर चुके हो, एक साथ बहुत लोगों से डील कर चुके हो, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर यू नो इंटीमेट कनेक्शंस बनाने में आपको डर लगता है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों से डील किया जहाँ पे थोड़ा सा यू नो यू हैव बिन हर्ट, या फिर आपको लगा कि आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा कनेक्शंस को लेके, देन यहाँ पे अभी भी डर है शायद उस चीज़ को लेके, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2, सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपका सेक्रल चक्र जो है वो थोड़ा सा इट्स लाइक या ब्लॉक्ड, ओके। किसी के लिए वो एक वाइब दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे कनेक्शंस, क्लोज कनेक्शंस बनाने में थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लम फील होता है। किसी के लिए क्रिएटिव ब्लॉकेजेस हो सकता है यहाँ पे जिससे आप डील कर रहे हो, ओके। देयर मे बी सम काइंड ऑफ इशू, ये फेमिनिन एनर्जी को लेके इशू हो सकता है किसी के लिए, ओके, लाइक लिटरली फिजिकल इशू, ओके, किसी के लिए होगा। आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक कनेक्शंस, स्पेशली ये कनेक्शंस के आसपास है जहाँ पे शायद बहुत लोगों से आपने डील किया एंड यू हैव बिन हर्ट, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट इशू है या फिर क्लोज कनेक्शंस बनाने से आप में से बहुत लोग अभी डरते हो करेंटली, या फिर उसको आप लोग हील कर रहे हो करेंटली, ओके। सो आई एम सीइंग अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, जो आपका डेस्टिनी है, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू हैव क्लोज कनेक्शंस। आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग यू नो क्लोज कनेक्शंस
बनाने वाले हो इन द फ्यूचर। अभी करंटली अगर आप किसी को भी लेके आप क्लोज फील नहीं करते हो तो ओके, आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे आप अपना सेक्रल चक्रा हील करेंगे। ओके, एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक यू नो हेल्दी कनेक्शंस बिल्ड करना फिर से, ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पे वाइब, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों से डील कर चुके हो जहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप बहुत लोगों से डील करेंगे जिनके साथ आपका क्लोज कनेक्शंस होगा फ्यूचर में। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। या देयर समथिंग अबाउट लाइक ईटिंग हेल्दी, स्टेइंग हेल्दी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप जैसा खा रहे हो एक्चुअली वो आपके हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है इन सम वे और अदर। या दैट इज़ फॉर श्योर, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। या देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आप में से बहुत लोग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हो, एंड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पानी पीते रहे, हाइड्रेटेड रहे। यहाँ पे वाटर, देयर समथिंग लाइक वाटर। ओके, या फिर वाटर, ओके, वर्किंग विथ वाटर, पानी के साथ या फिर पानी के पास, वाटर बॉडीज़ के पास टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आप रिलीज़ कर पाएंगे निगेटिव एनर्जीज़ को, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस है एक्चुअली। आप थेरेपी बोल सकते हो इसको, जहाँ पे यू नो वाटर बॉडीज़ का जो पास में यू नो द साउंड ऑफ द रिवर एंड उसका जो एक वाइब है एंड जो एक एनर्जी होल्ड करता है वाटर, इट रियली हेल्प्स यू टू रिलीज। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इसलिए यू नो सोल्ट बाथ भी बहुत काम आएगा एक्चुअली, नमक पानी के साथ नहाना। ओके, दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस टैरो से हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's डेस्टिनी? ओके, where are you heading? Okay, what is group number 2's destiny? Where are they heading? Okay, what is group number 2's destiny? What is group number 2's destiny? Where are they heading? I'm also seeing love. Okay, comes to your destiny, love. Okay, I keep on seeing love. I don't know why. Love. Okay, I'm definitely seeing peace. So let's see, where is group number 2 heading? What is your destiny? Okay, so yeah, I was getting that. Okay, so 6 of cups. So definitely there's something about like peace, harmony, जो आप लोग manifest कर रहे हो. Definitely, you know, let's see, first and foremost thing, the watcher है Queen of Cups. Okay, आपका next card है Ten of Pentacle. Wow, Ten of Pentacle. आपका third card है Five of Pentacle. Okay, and the last card is Ravens, the Magician. Yeah, वो एक वाइब आ रहा था यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की सो विद द क्वीन ऑफ कप्स, आप में से बहुत लोग यू आर स्पिरिचुअली इवॉल्विंग। ओके, यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो या फिर होने वाले हो। अभी अगर करेंटली आप वैसा फील नहीं कर रहे हो तो देयर इज समथिंग अबाउट अपने अंदर झांक के देखना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ जो स्टोरी लाइन है एक्चुअली जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है व्हेन इट कम्स टू योर डेस्टिनी, आप इंटरनली कैसा फील कर रहे हो वही आपका एक्सटर्नल सिचुएशन बहुत हद तक मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। फॉर सम ऑफ यू आपको लग सकता है कि आपका एक्सटर्नल सिचुएशन खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो रहा है एंड यू आर वरीड अबाउट इट, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए इंटरनली आप जैसा फील कर रहे हो एंड जैसे एक्शंस ले रहे हो उस जगह से, उसके वजह से आपका एक्सटर्नल सिचुएशन उस ढंग से मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो शायद, आई वाज गेटिंग दैट, जहाँ पे बहुत लोगों से आपने डील किया एंड डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। आई एम सीइंग एस्ट्रेंज्ड कनेक्शंस आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे कनेक्शंस है जो लोग यू नो विच काइंड ऑफ लाइक फेल अपार्ट। आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ कनेक्शंस है जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस था लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस टूट के ख़त्म हो गया। ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग जैसे कि यू नो अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी इज़ टू अंडरस्टैंड कि यू नो शायद वो सब मेमोरीज कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रहा है। ओके, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट लाइक अपने अंदर झांक के देखना एंड अपने मेमोरीज की तरफ फिर से झांक के देखना कि यू नो पास्ट में क्या हुआ था एंड हाउ इट्स इन्फ्लुएंसिंग यू करेंटली एंड कैसे वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है फ्यूचर में। सो यहाँ पे
आई एम सीइंग लाइक सेल्फ अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि इनर डिगिंग करना और ज़्यादा सोल सर्चिंग करना, अपने साथ वक्त स्पेंड करना ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पे यू आर जस्ट बीइंग विद योर सेल्फ एंड आप अपने अंदर झाँक के देख रहे हो कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो एंड क्यों कुछ चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग यू आर वॉचिंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वीडियोज़ एज वेल। किसी के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे फ्यूचर में, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज में इन्वेस्ट होंगे एक्चुअली। ओके, इन्वेस्ट अपना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे यू आर डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। आप लोग नया नया नॉलेज आप डिस्कवर कर रहे हो अपने बारे में एज वेल, एंड बहुत कुछ चीज़ें एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इनर डिगिंग है यहाँ पे। ओके, सो व्हाट विद द 10 ऑफ पेंटिकल, आप में से बहुत लोगों के लिए व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, डेफिनेटली फिनेंशियली आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली लीगेसी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे पास डाउन वेल्थ, ओके, जो आपके फैमिली लाइन से आपको मिल सकता है। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक फाइनेंसेस, जिसको लेके आप सेफ फील करेंगे। लेकिन ये जो फाइनेंस है ना, आई एम सीइंग कि बिकॉज आई एम सीइंग यू बीइंग वेरी अबंडेंट फिनेंशियली, आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियली अबंडेंट होने वाले हो, एंड यू विल हैव लाइक अबंडेंट ऑफ वेल्थ, जहाँ पे फाइनेंसेस को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर श्योर। लेकिन ये जो एनर्जी है इट डिपिक्ट्स अबाउट जहाँ पे यू आर फियरफुल कि जो भी आपको अप्रोच कर रहे हैं या फिर जैसे भी कनेक्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं, उसको लेके ट्रस्ट इशू है। ओके, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि ये लोग आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए अप्रोच कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी हमें से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे यू आर वेरी वेल्दी एंड यू आर हैविंग ट्रस्ट इशू, वैसा वाइब आ रहा है मुझे। ओके, जहाँ पे पास्ट में शायद आपने ऐसे लोगों से डील किया जो लोग थोड़ा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे आपके पोजीशन का, या फिर आप जैसे भी हो उसके लिए आपके एनर्जी को लेके हो सकता है, एंड यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट ट्रस्ट इशू इवन इन द फ्यूचर, जिसके वजह से इट्स गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बस इट्स लाइक अ मैसेज, ये मैसेज के जैसा आ रहा है, एंड बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। आई एम गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट, एंड यहाँ पे विद द 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पे यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट लॉस्ट। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप में से बहुत लोग ट्रस्ट इश्यूज के जगह से आप सिचुएशंस को जज मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंड लोगों को जज मत कीजिएगा, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप पुश कर रहे हो लोगों को। ओके, यू आर पुशिंग अवे पीपल, जो लोग आपके तरफ अच्छे इंटेंशंस भी लेके आ रहे हैं, आप उसको भी पुश कर रहे हो एक्चुअली। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप उस एनर्जी में ना रहे। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बस आपका स्टेबिलिटी हो सकता है, जहाँ पे यू आर वेरी वेरी स्टेबल, ओके, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो अपनी जगह पे, एंड आप नहीं चाह रहे हो कि आप उस जगह से बाहर निकले, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्यूचर में इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू। ओके, एंड इट्स कमिंग एज अ मैसेज ग्रुप नंबर 2 के लिए, इट्स नॉट लाइक यही होगा। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इस सिचुएशन से आप करेंटली भी डील कर रहे हो शायद, एंड योर गाइड्स आर सेइंग कि आपका जो एक्शंस है वही आपका सिचुएशन मैनिफेस्ट करेगा एक्चुअली। सो देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे ये आपको हील करना है, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग क्लोज कनेक्शंस बनाने से डरते हो, क्योंकि यू आर इन दैट काइंड ऑफ प्लेस इन द फ्यूचर जहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि लोग आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं। शायद उनको कुछ चाहिए, आपको वैसा लग रहा है कि कोई ना कोई है जो आपको अप्रोच कर रहा है जस्ट बिकॉज उनको कुछ चाहिए, उनके खुद के एडवांटेज के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको ऐसा लगने लग रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एनर्जी से बाहर निकले फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, बिकॉज इट माइट मेक यू फील लाइक अनसपोर्टेड, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इमोशनली सपोर्टेड नहीं हो, लेकिन वैसा बात नहीं है। आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद यू आर पुशिंग अवे कनेक्शंस, ओके, जिसके वजह से आप खुद वैसा फील कर रहे हो। सो विद द मैजिशियन, ओके, इट्स स्पीकिंग अबाउट यू विल अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर कि जो पावर है वो आपके हाथ में ही है एक्चुअली। इवेंचुअली यही आपका लेसन है, जो पावर है, जो रिसोर्सेस है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का अपने लाइफ में, कनेक्शंस को मैनिफेस्ट करने का अपने लाइफ में, ये आपके हाथ में ही है।
So for most of you, you might have been very much like occupied with finances एंड यू नो आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा लेज़र फोकस्ड हो ओके गोल्स को लेके या फिर फाइनेंसेस को लेके एंड इट्स कीपिंग यू स्टक आप में से किसी के लिए ओके एंड आई एम सीइंग कि इट माइट हैपन इन फ्यूचर टू बी ऑनेस्ट अगर आप करेंटली उसी एनर्जी में हो तो एंड इट्स कमिंग अप एज अ मैसेज ओके जिसको लेके आपको अवेयर रहना है कि मेक श्योर कि आप पुश नहीं कर रहे हो लोगों को ओके सो ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए कि जहाँ पे यू नो अगर कुछ यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है यू हैव टू बी ओपन फॉर दैट सो देयर समथिंग अबाउट लाइक पास्ट एस्ट्रेंज कनेक्शंस या फिर जो पास्ट में जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको लेके हीलिंग लाना है यहाँ पे ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो पावर है वो आपके हाथ में ही है ये इनिशिएट भी आप खुद ही कर सकते हो अगर आप चेंज लाना चाहते हो कनेक्शंस को लेके यू कैन ब्रिंग दैट इन क्योंकि यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स आई एम सीइंग की मेकिंग अमेंड्स ओके यानी कि पास्ट को लेके फिर से हील होना पास्ट के कनेक्शंस को लेके हील होना पास्ट के कनेक्शंस को लेके ग्रजस या फिर रिजेंटमेंट ना रखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ था तो ये फ्यूचर में भी होगा एंड करेंटली ये इंसान मेरे तरफ आ रहा है मैंने लेसन सीख लिया भाई लेकिन मुझे फिर से दोबारा वो यू नो वापस नहीं करना है ओके ये वैसा एनर्जी है सो यहाँ पे थोड़ा जेडड एनर्जी है जिससे आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है ओके सो आई एम सीइंग कि जब आप ये करेंगे आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कनेक्शंस आपके लिए है ओके इट्स लाइक राइट देयर एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यूनियन ये मैरिज का भी वाइब है किसी के लिए अगर आप सिंगल हो करेंटली टू ओके सो देयर समथिंग अबाउट दैट सो लेट्स सी हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे so what is group number 2's destiny where are they heading okay here we go yeah definitely where is sorry what is group number 2's destiny where are they heading okay here we go so यहाँ पे है walking away at the bottom of the deck walking away okay let's see okay so rest and rejuvenation है first card second card है all tied up yeah definitely ये खुद का ये आपका खुद का you know मेंटल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है जिसके वजह से आप आगे यू नो बढ़ नहीं पा रहे हो सो ये बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आई एम सीइंग की डर है ओके जो आपको एक जगह पे अटका के रखा हुआ है यानी कि ट्रस्ट करने से डरना किसी कनेक्शंस को अप्रोच करने से डरना किसी कनेक्शन को अपनी लाइफ में आने देने से डरना कि अच्छा कहीं इनका इंटेंशन यही तो नहीं है कि ये पूरा उड़ा के ले जाए ओके ये वैसा एनर्जी आ रहा है मुझे सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद रेस्ट एंड रिजुविनेशन ओके आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ योर डेस्टिनी आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप रेस्ट को वैल्यू करें एंड यू विल अंडरस्टैंड उसके आसपास एक लेसन है जहाँ पे अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है ग्रुप नंबर 2 के लिए आई वॉज गेटिंग दैट जहाँ पे आप क्या खा रहे हो कब सो रहे हो कब जाग रहे हो कितना पानी पी रहे हो ओके एंड कितना सो रहे हो ओके आई मीन टू से वैल्यू हाउ टू से दैट क्वालिटी आपका स्लीप यू नो नींद का जो क्वालिटी है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए सो उसका ध्यान रखना इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके आसपास देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लेसन हो सकता है जहाँ पे अपना हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो इमोशनल मेंटल स्पिरिचुअल फिजिकल हेल्थ ओके सो दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप जैसे करेंटली जिस एनर्जी में हो आप लोग शायद आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों कुछ यू नो वाई यू फील अ सर्टेन वे वैसा वाइब आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आप अभी भी बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो लेकिन द मेन रीज़न बिहाइंड यू नो अगर आप कभी भी फ्यूचर में इस 5 ऑफ कॉइंस एनर्जी में रहते हो जहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक लॉस्ट फीलिंग लोनली ये फाइनेंसेस को लेके नहीं है आप में से बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शंस को लेके हो सकता है ओके जहाँ पे यू मे फील अ लिटिल बिट लोनली ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर नॉट टाइड इन एनी सिचुएशन आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो कुछ भी चीज़ आपको बांध के नहीं रख रहा है एक जगह पे इट्स ऑल अबाउट ये जो मेंटल बाउंड्री है ये जो मेंटल यू नो हाउ टू से दैट ये जो रेस्ट्रिक्शन आपने अपने ऊपर लगाया हुआ है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा एंड ये आप में से बहुत लोगों के लिए आपका खुद का डर है जो आपको स्टक रख सकता है ओके सो
यू आर बीइंग गाइडेड, या फिर ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड। अभी भी आप में से बहुत लोग अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो, यू विल एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि पावर आपके हाथ में है, एंड जो कुछ भी चेंज आप लाना चाहते हो एक्चुअली आप खुद ला सकते हो। इनिशिएटर आप खुद हो, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है आपका, आप एक्शन ले सकते हो जब भी चाहो, आपके पास रिसोर्सेस है कुछ एक्शंस लेने के लिए भी। एवरीथिंग इज़ राइट विथ यू, ओके, वही चीज़ आपके पास ही है एक्चुअली। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग आपका इंट्यूशन भी खुल जाएगा, ओके, आपका थर्ड आई भी खुल जाएगा बाय दैट टाइम, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर द इनिशिएटर, ओके। सो वही आपका डेस्टिनी का पार्ट है एक्चुअली, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 2's destiny, where are they heading? Group number 2's destiny, where are they heading? Okay, here we go. Libra है, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. I was getting that. Okay, so anyways, so Venus है, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuable. Okay, Sun है, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. So yeah, definitely I'm seeing कि you are meant to be very successful, okay। ग्रुप नंबर 2 के लिए आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे कुछ लीगेसी मुझे दिखाई पड़ रहा है जो आप क्रिएट करने वाले हो, लेकिन उसी के आसपास, सिंस ये एक पर्पस है आप में से बहुत लोगों के लिए, उसके आसपास एक लेसन भी है कि आपका डेफिनेशन, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका अबंडेंस का डेफिनेशन क्या है। आई एम सीइंग कि आप इसको फिर से ढूंढ के निकालेंगे आप में से बहुत लोग इन द फ्यूचर, एंड वही आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है एक्चुअली। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग, यू आर मेंट टू बी वेरी सक्सेसफुल, वेरी ब्यूटीफुल पीपल आउट हियर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग शायद हाउ टू से दैट, शो बिजनेस में हो, ओके, एंटरटेनमेंट बिजनेस, वैसा वाइब आ रहा है किसी के लिए, कुछ प्लेटफॉर्म हो सकता है किसी के लिए, ओके। या फिर मेकअप, बहुत ही विनूजियन एनर्जी है ये। सो ये आप फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप इंडस्ट्री, ओके, ये मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे दिस इज़ वेरी वेरी फेमिनिन, जो भी करियर है आप में से किसी के लिए, एंड जो आपका लाइफ पर्पस है। एंड आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। एंड वीनस जो है बहुत लविंग एनर्जी भी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइक लव, ओके। सो विद अ लिब्रा, कनेक्शन में हारमोनी एंड बैलेंस सीख करना, एंड कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, क्योंकि लिब्रा एंड वीनस इट गोज हैंड इन हैंड। क्योंकि लिब्रा को वीनस बेसिकली हाउ टू से, लिब्रा इज बेसिकली रूल बाय वीनस एक्चुअली। सो आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज ऑल अबाउट लाइक लव, कमिंग बैक टू लव, ओपनिंग योर हार्ट, ओके। यहाँ पे अपना हार्ट फिर से ओपन करना, क्योंकि जब आप उस एनर्जी में रहेंगे आपका क्रिएटिविटी भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आई एम सीइंग डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आप क्रिएटिव फील्ड में हो, शायद क्रिएटिव राइटिंग, वैसा भी वाइब आ रहा है किसी के लिए, ओके। सो आई एम सीइंग कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, एंड उसके लिए कनेक्शंस भी इक्वली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे कनेक्शंस में भी आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा अपने फैमिली लाइफ में, अपने फ्रेंडशिप में, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से आप अपने फ्यूचर या फिर करंट सिचुएशन को डिस्ट्रॉय मत कीजिए फॉर सम ऑफ यू, ओके। वो मैसेज बार बार आ रहा है यहाँ पे, डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, अपने आप को आप रोकिए मत नया कनेक्शंस बनाने से, ओके। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज योर डेस्टिनी, वेयर आर दे हेडिंग, ओके। Yeah, I'm seeing very very successful people because Venus and Sun is like you are meant to be very successful, and उसके साथ कुछ lessons भी आता है for sure, okay। I'm seeing that spirals of manifestation है यहाँ पे, wow। Let's see, focus on the light, yeah। So yeah, definitely what is your destiny, आप जितना पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे rather than negativity, उतना ज़्यादा आपको अपना लाइफ abundant लगेगा। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप निगेटिविटी पे ना फोकस करें एंड पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि थिंग्स विल गो रियली ब्यूटीफुल इन योर लाइफ। आप में से बहुत लोगों के लिए चीज़ें बहुत ही अच्छा जाएगा आपके लाइफ में, लेकिन अगर आप निगेटिविटी पे फोकस करते रहेंगे, यू विल फील लाइक ओके ये नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ओके। ट्रस्ट इशू बहुत है, वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे
पास्ट का एनर्जी या फिर निगेटिविटी अभी भी आपको स्टक रख रहा है इन सम वे, बट आई एम सीइंग कि इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एनर्जी से बाहर निकले एंड पॉजिटिविटी पे फोकस करें, क्योंकि वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। एज आई वाज गेटिंग कि आपका इंटरनल स्टेट आपके एक्सटर्नल सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहा है। सो एज सुन एज आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, ओके, एंड ग्रेटिट्यूड की तरफ, थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग एंड वही वैसा ही सिचुएशन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ओके, सो लेट मी सी नेक्स्ट हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज योर डेस्टिनी, where are they heading? This is your destiny, where are they heading? What is your destiny, where are they heading? Sorry. What is group number 2's destiny, where are they heading? Okay. Oh my gosh. Okay. Adjustment, looking back, moving forward. Oh my gosh. This is exactly I was getting. Adjustment, looking back, moving forward, moving forward. Okay. सो दिस कार्ड स्पीक्स अबाउट एग्जैक्टली जो मैं बोल रही थी, जैसे कि आप पीछे घूम के फिर से देख रहे हो अपने पास्ट की तरफ एंड आप फिर से देख रहे हो कि कौन सा चीज़ है जो आपको फिर से रीएडजस्ट करना है, कौन सा चीज़, कौन सा एक्शन आप ले रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है बार बार, कौन सा चीज़ है जिसके वजह से कुछ मिसअलाइनमेंट हो चुका है एक्चुअली, या फिर मिसअलाइनमेंट हो रहा है आपके लाइफ में। सो यू विल हैव टू लुक बैक। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको फिर से अपने पास्ट एनर्जीज़ की तरफ मुड़ के देखना है एंड देखना है कि क्या चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, क्या चीज़ है जो आप बार बार कर रहे हो एंड बार बार सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है एक्चुअली। सो हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी कि अपना एक्शंस चेंज करना, फिर से रीएडजस्ट करना अपना स्टेप्स, ओके, कि अच्छा ये चीज़ काम नहीं आया, अभी मुझे ये चीज़ चेंज करना है ताकि मुझे रिजल्ट अलग मिले, अलग मिले। ओ माय गॉश, अलग मिले। सो आई एम सीइंग कि वही चीज़ आपको करना है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म ये रिवर्स्ड आया है। सो उसी चीज़ को लेके थोड़ा ऑफ बैलेंस है, उसी चीज़ को लेके एक स्ट्रगल है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। यहाँ पे यू हैव बिन डूइंग द सेम थिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशूज़ को आप कंटिन्यूसली यू आर कंटिन्यूइंग इट, आप उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो जबकि सिचुएशंस ख़त्म भी हो गया, वो लोग भी चले गए, ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स नॉट गिविंग यू बैलेंस, ये चीज़ आपको बैलेंस नहीं दे रहा है, ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू हैव टू रीएडजस्ट, आपको फिर से कुछ स्टेप्स है जो फिर से रीएडजस्ट करना है एंड उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो चेंज होगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक मैनिफेस्टेशन, ये समझना कि जो की है वो आपके हाथ में ही है, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो वो आपके हाथ में ही है एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर मेंट टू बी वेरी स्टेबल, ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ टू सम एक्सटेंट यहाँ पे थोड़ा सा आप अपनी डर को हावी होने दे रहे हो अपने ऊपर, या फिर क्लोज कनेक्शंस बनाने से आप लोग डर रहे हो। आप में से बहुत लोग, आई एम लिटरली सीइंग दैट लाइक आउट हियर। सो वही चीज़ आपको ऑफ बैलेंस कर रहा है बार बार, क्योंकि आपको लगने लगता है कि अच्छा ये तो गलत है, ओके, अच्छा ये मुझसे नहीं होगा, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो यू नीड टू रीएडजस्ट दैट एंड आई एम सीइंग कि जब आप ये रीएडजस्ट करेंगे एंड जब आप ये समझेंगे कि पावर आपके हाथ में है, यू विल बी स्टैंडिंग रियली फर्म इन योर पर्पस। आप में से बहुत लोगों के लिए you will be in good connections, you will be very successful, आपका ऑरा एंड वाइब्रेशन बहुत हाई होगा, आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में होंगे। सो दिस इज़ मेंट फॉर यू, ओके। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो आप में से बहुत लोग आप शायद वर्गो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, ओके, लिब्रा है यहाँ पे, लियो है, या टॉरस है किसी के लिए, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, या आई एम सीइंग फ्यू ऑफ द साइंस एक्चुअली, मुझे बहुत कम साइंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, बट डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 एज यू सुन अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये सोडोलाइट चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो अगर आपने सोडोलाइट चूज़ किया है,
यू मे बी ट्रैवलिंग ओके इन द फ्यूचर, क्योंकि मुझे एक ऐसा वाइब आ रहा है आइदर आप शिफ्ट करो या फिर कहीं और जा रहे हो जहाँ पे यू हैव बिन ऑलवेज वांटिंग टू गो। ओके, आप में से बहुत लोग जहाँ आप हमेशा से जाना चाह रहे थे, ओके जिस जगह पे आप हमेशा से जाना चाह रहे थे, या फिर ये वैसा आपका एक ड्रीम हो सकता है कि आई वांट टू गो इन दिस काइंड ऑफ प्लेस, यहाँ पे मुझे रहना है। मुझे आप में से बहुत लोगों के लिए वो होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी लाइक ओवरसीज, आप में से बहुत लोग अगर आप ट्राई कर रहे हो ये आपके डेस्टिनी में है। ओके, सो वो एक कंफर्मेशन है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लिटरली आई एम सीइंग ओवरसीज ओशन। ओके, वो पार करके कहीं जाना, वैसा वाइब आ रहा है। वेरी एडवेंचरियस पीपल। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक वेरी एडवेंचरियस, लेकिन आई एम सीइंग कि या आप लोग डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हो इन अ वे कि जस्ट लाइक अ होल लॉट ऑफ लर्निंग प्रोसेस जो आप देख चुके हो पास्ट में। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आपने रियलाइज़ किया है। ओके, बहुत कुछ चीज़ें योर ड्रीम्स, ओके उन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे इट्स लाइक वेरी वेरी लाइक आई डोंट नो, बाय दैट टाइम आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव एनर्जी में रहने वाले हो एक्चुअली, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो, नए जगह, नया लोग, नई समथिंग अबाउट दैट। ओके, जहाँ आप कुछ नया सीखने जा रहे हो किसी से के लिए वो एक वाइब आ रहा है, या वेरी हाई वाइब, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ क्लीन्स आउट किया है। आप में से बहुत लोग अगर पास्ट में आप ओवर थिंकिंग करते थे एंड बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता था बहुत चीज़ों को लेके, एंड देयर हैज़ बिन लाइक या बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी स्टॉर्म चलता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा देन आई एम सीइंग कि वो ठंडा हो रहा है। ओके, एंड ये सॉर्ट आउट हो रहा है। ओके, इन फ्यूचर आई एम सीइंग आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट होने वाले हो। यू विल जस्ट नो कि आपको क्या चाहिए एंड आप उसको लेके बहुत एजर्टिव होंगे, एक्शन लेंगे आप। ओके, वैसा वाइब आ रहा है। सो डेफिनेटली वेरी एक्सप्लोरेटिव एंड देयर समथिंग लाइक वाटर। ओके, यहाँ पे कुछ वाटर को लेके कुछ है। सो क्लींसिंग योर सेल्फ, इमोशंस, आपका जो इमोशंस है उसको सॉर्ट आउट करना। ओके, आई एम सीइंग समथिंग अबाउट दैट। सो लेट्स सी, क्रिसालिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए व्हाट इज योर डेस्टिनी, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी। ओके, आई वाज गेटिंग रियली हाई एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, एक्साइटमेंट। ओके, एक्साइटमेंट का वाइब आ रहा था यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी, वेयर आर दे हेडिंग, वेयर आर दे हेडिंग। ओके, what is group number 3's destiny, where are they heading? Okay, one card. Where is group number 3's destiny, where are they heading? Okay, यहाँ पे है Three of Pentacle at the bottom of the deck. Okay, Three of Pentacle. Okay, किसी के लिए I don't know why I was getting Moana. Okay, maybe some of the people okay out here might have watched Moana recently. पता नहीं, मुझे Moana का vibe आ रहा था यहाँ पे, but anyways, so with the Bella Rosa. Okay, Devil है first card. Oh my gosh. Okay, next card है आपका Golden Flower, Temperance. Yeah, आपका next card है Moon. Okay, what is your destiny? And the last is Death. Yeah, I was getting that. बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रुप नंबर 3 के लिए ओवरऑल। ओके, लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपके लिए आई एम सीइंग कि यू आर गोइंग टू मीट पीपल जो लोग आपके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है। ये करियर वाइज हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग कि यहाँ बहुत कोलाबोरेशन होगा आपके लिए इन द फ्यूचर, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है आपके काम को लेके इन द फ्यूचर। ओके, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके थ्रू से आपको चलना है। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक पैटर्न है शायद जहाँ आप स्टक हो करेंटली, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये पैटर्न जो है इट्स अबाउट नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद अभी भी आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो फॉर हु यू आर। यहाँ पे आप अपने आप को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप विद इन जैसे हो एक्चुअली, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट बहुत लोगों के लिए, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू पुट ऑन अ फसाद। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको लग रहा है कि आपको
किसी और टाइप में अपने आप को मोल्ड करना है ताकि लोग आपको समझ पाए एंड लोग आपको प्यार दे पाए। ओके, ये किसी के लिए है, ये मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे यू मे नॉट बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप में से बहुत लोग आप अपने आप को लेके इतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो शायद। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप अपने आप को एम्ब्रेस करें। सो दिस इज़ योर करेंट एनर्जी। हमें से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है अपने आप को समझने में एंड अपने आप को एम्ब्रेस करने में। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो सराउंडिंग है उसमें यू नो ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो लोग शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप जैसे भी हो उसके लिए। दैट मे बी वन थिंग जिसके वजह से आप अपना ओरिजिनल सेल्फ बाहर निकालना नहीं चाहते हो। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है किसी के लिए। इट्स लाइक यू नो कीपिंग यू स्टक। सो ये एक पैटर्न रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। सो बिफोर यू गो डाउन दिस जर्नी जहाँ पे ग्रोथ हो, जहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिले जहाँ पे अलाइनमेंट हो, ओके, यू विल हैव टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, सो वही एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक इसको हील होना है, ये जो एनर्जी है इसको हील होना है, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग आप हाइज एंड लोज के थ्रू से बहुत चले हो। फॉर सम ऑफ यू ये एक इंसान हो सकता है, लाइक लिटरली। ओके, लाइक आई एम सीइंग नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ एनर्जी जिनसे आप डील कर रहे हो शायद अपने लाइफ में। एंड शायद बहुत वक्त से इस इंसान ने आपको स्टैग्नेंट रखा है, बहुत वक्त से इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। ओके, आगे बढ़ने से। दैट मे बी वन थिंग। सो ये कोई नार्सिसिस्ट आपके लाइफ में हो सकता है, या फिर एक बहुत ही ख़राब सा एक सिचुएशन जो बहुत टॉक्सिक है। ओके, दैट मे बी वन थिंग। सो ये सिचुएशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है जहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है। एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक यू आर मेंट टू अंडरस्टैंड मोर व्हेन इट कम्स टू दैट। सो आप में से बहुत लोग अभी तक आप वहाँ इस एनर्जी तक पहुँचे नहीं हो जो यहाँ पे दिखाया जा रहा था। देयर स्टिल लॉट्स ऑफ यू नो इनर डिगिंग जो शायद आपको करना है, इनर क्लींसिंग जो आपको करना है। Yeah, definitely. Okay. So I'm definitely seeing with the golden flower temperance बहुत हाइज एंड लोस आपने देखा है। एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? आप में से बहुत लोगों को ये जो एनर्जी है इसको हील करना है एंड जो आपका ओरिजिनल सेल्फ है उसको बाहर निकलने देना है। आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो शायद। ओके, एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक आप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, जो आपका एक्चुअली ऑथेंटिक सेल्फ है उसका जो एक्सप्रेशन है, जैसे आपका ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेस करेगा एक्चुअली अपने आप को, वो बहुत यूनिक है। एंड आप में से बहुत लोग उस चीज़ को आप अभी भी एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो। एंड फ्यूचर में इट विल हैपन एक्चुअली योर मोस्ट ओरिजिनल सेल्फ जिसको आपको एम्ब्रेस करना है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग दैट कीप्स ऑन शोइंग अप। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, किसी के लिए ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे। ओके, आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ शिफ्ट हो सकता है घर में, या फिर आप लोग कुछ नया सीखने के लिए जा सकते हो कहीं पे, या फिर कुछ देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक ट्रैवलिंग। हमें से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज है जहाँ पे और ज़्यादा आप घुस रहे हो। एंड उसी स्पिरिचुअल नॉलेज में या फिर स्पिरिचुअल जर्नी जो आपका स्टार्ट होगा इन फ्यूचर, वही चीज़ आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखाएगा। ओके, शायद यू मे बी अनअवेयर। आप में से बहुत लोग अभी भी अनअवेयर हो इस एनर्जी को लेके, यानी कि अभी भी आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आप इस एनर्जी में हो, क्योंकि दैट्स वाई डेविल अभी भी दिखाई पड़ रहा है। सो यू मे नॉट रियलाइज इट करेंटली कि आप एक टॉक्सिक साइकिल में हो। ओके, एंड कुछ चीज़ है जो आप ही खुद कर रहे हो, जो आपको ही ब्लॉक कर रहा है। दैट मे बी वन थिंग। सो आई एम सीइंग व्हाट इज़ योर डेस्टिनी विद द मून। यू विल बी रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, कुछ डर है जो सरफेस में आएगा जब आप ये स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में विद द टेम्परेंस। ओके, आई एम सीइंग कि ये बहुत ही स्लो एंड स्टेडी आप जर्नी बोल सकते हो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग एक मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आई एम सीइंग कि इसका होना ज़रूरी है ताकि आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर पाए। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ डर है, जो डर हो सकता है थोड़ा अपने आप को बाहर निकलने देने से डरना, ओके, अपना ओरिजिनल सेल्फ को बाहर लाने से डरना, लोगों के जजमेंट से डरना। इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी चीज़ का डर। यू नो, आई एम सीइंग इट कीपिंग यू स्टक एक्चुअली। एंड आप में से बहुत लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे फ्यूचर में, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। इसका होना ज़रूरी है एक्चुअली। एंड जब आप ये रियलाइज़ करेंगे एंड जब ये ट्रिगर्ड होगा एंड यू विल रियलाइज़ कि ओके, सो
दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग मी, ये शैडो वर्क होगा। बिकॉज ये जो शैडो वर्क है इट्स नॉट ईजी, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँगी ये ईजी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स या फिर भगवान आपको ऐसे पुश करेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे एंड बहुत कुछ चीज़ें ट्रिगर होगा जहाँ पे यू विल फील रियली डिसअपॉइंटेड, टू बी ऑनेस्ट। एंड कभी कभार ऐसे सिचुएशंस का क्रिएट होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर पाए अपने बारे में। एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू वो चीज़ होगा। एंड राइट आफ्टर डेथ, जैसे कि डेथ निकल के आया है, इट स्पीक्स अबाउट यही टाइम होगा जब आपका ट्रांजिशन होगा। ओके, इन अ वे आपका जो पास्ट सेल्फ है जहाँ पे इतना टॉक्सिसिटी था एंड आप सोच रहे थे कि आप ऐसे हो, लेकिन एक्चुअली यू आर नॉट। ओके, यहाँ पे ओरिजिनल सेल्फ है जो अंदर दबा हुआ है, जिसको आप अंदर दबा के रख रहे हो, बाहर निकलने नहीं दे रहे हो, वो चीज़ आपका बाहर निकल के आएगा। ओके, एंड यू विल जस्ट गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चलेंगे। इट मे बी टफ टू हियर, लेकिन इसका होना ज़रूरी है फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड ये आपके क्रिएटिव गिफ्ट्स के आसपास हो सकता है या फिर आपके करियर के आसपास हो सकता है, वेयर यू आर रियलाइजिंग कि अच्छा ये चीज़ तो मेरे साथ रेजोनेट नहीं खाता है। ओके, एंड यू आर रियलाइजिंग कि मेरा जो एक्चुअल सेल्फ है, इतना वक्त से मैं सोच रहा था कि आई वांट दिस एंड आई एम डूइंग दिस फॉर दिस, लेकिन यू आर रियलाइजिंग कि अच्छा मेरे हार्ट एंड सोल के साथ तो कुछ और ही रेजोनेट होता है, एंड दैट मे बी वन थिंग। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 इज डेस्टिनी, वेयर आर दे हेडिंग? वेयर आर दे हेडिंग? या डेफिनेटली ब्रोकन हार्ट इन रिवर्स्ड। सो डोर टू वैल्यू है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो पेशेंस, या आई एम गेटिंग यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप में से बहुत लोग क्यों पेशेंस की ज़रूरत पड़ी, आई एम सीइंग कि आप किसी ना किसी एस्पेक्ट में अपने लाइफ का किसी ना किसी एस्पेक्ट में ग्रो होने की कोशिश कर रहे हो करेंटली, एंड यू आर फीलिंग लाइक क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए ये नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी भी आप अपने मोस्ट ओरिजिनल टैलेंट एंड गिफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं हुए हो। फॉर सम ऑफ यू, आप में से बहुत लोग अभी भी आप ये जान नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली आपके सोल को क्या चाहिए, एंड इन द फ्यूचर आप ये रियलाइज़ करेंगे। दैट्स वाई आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें बहुत स्लो चल रहा है आपके लाइफ में। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप खुद ही अवेयर नहीं हो कि यहाँ कौन सा चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है। सो इन फ्यूचर आई एम सीइंग कि यहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी in the past, okay, ये it might resonate with few of you in the past, शायद आप बहुत हर्ट हुए थे बहुत सिचुएशंस को लेके, लेकिन आपने कभी भी वो सिचुएशंस को, उन सब सिचुएशंस को हील नहीं किया, बल्कि आपने उसको इग्नोर करके आप उस सिचुएशन से भागे। ओके, यू काइंड ऑफ लाइक एस्केप्ड। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपने अपने करियर पे फोकस किया पूरी तरह से, जबकि आपने अपने अंदर झाँका, झाँक के देखा भी नहीं कि क्या हीलिंग करना है आपको, क्योंकि इंटरनली आप बहुत वंडर्ड हो, लेकिन आप अपना 100% फोकस मनी पे लगा रहे हो ताकि आपको ये फील ना हो कि आप हर्ट हो। सो फॉर सम ऑफ यू वो एक वाइब आ रहा है, एंड फॉर यू उस चीज़ का हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी? Oh sorry, where are they heading? Okay, this group number 3's destiny. Okay, 4th house, your home and the roots of your being. Wow, brilliant. So Cancer, again 4th house and Cancer. Oh my gosh, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Okay, 7th house, this area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. So what is your destiny? ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू हैव अ वेरी वेरी स्टेबल फैमिली लाइफ या फिर पार्टनरशिप। ओके, जिसका होना लिखा है एक्चुअली, इट्स इन योर डेस्टिनी। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी ब्लॉकेजेस की वजह से, जो हम लोग ही खुद क्रिएट करते हैं, उसके वजह से ही बहुत कुछ चीज़ें बहुत स्लो से होता है या फिर बहुत डिले होता है। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी जहाँ पे ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक आप में से बहुत लोगों के लिए ओके, इट्स वेरी वेरी डीप। ओ माय गॉश, ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग इतना डीप है
बट एनीवेज आई विल ट्राई टू गो इनटू इट. मुझे क्या वाइब आ रहा है यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू एज यू वेर अ चाइल्ड. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा वंड है मदर फिगर को लेके. ओके, सो शायद आप जैसे ग्रो हो रहे थे आपके लाइफ में मदर फिगर की कमी थी, या फिर इट माइट हैव बिन एब्सेंट. वो जो एनर्जी था वो एब्सेंट था शायद आपके लाइफ में जैसे आप बड़े हो रहे थे. ओके, सो यहाँ मुझे एक ऐसा वाइब आ रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो आपका पार्टनरशिप है, जो आपका मैरिज है, एंड जो भी आपका लव पार्टनरशिप हो सकता है या फिर फ्रेंडशिप ही हो सकता है, आप में से बहुत लोग आप एक्चुअली ऐसे एनर्जी ढूंढ रहे हो उन सब कनेक्शंस में जहाँ पे ये जो वॉइड है आपका मदर का वो फुल हो. ओके, या फिर वो फिल्ड हो पूरी तरह से. सो देयर मे बी सम काइंड ऑफ एन एनर्जी अराउंड दैट जहाँ पे जो लव एंड सपोर्ट आपको अपने फैमिली लाइफ से नहीं मिला या फिर अपने मदर से नहीं मिला, आप में से बहुत लोग वो लव एंड सपोर्ट आप अपने कनेक्शंस में ढूंढ रहे हो. ओके, फॉर सम ऑफ यू, एंड आई एम सीइंग कि ये एक थोड़ा सा किसी के लिए टॉक्सिक साइकिल जैसा हो गया है. इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो यहाँ पे को डिपेंडेंसी इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू जहाँ पे आप को डिपेंडेंट हो जाते हो कनेक्शंस को लेके, लोगों को लेके. ओके, एंड उसी के आसपास थोड़ा हीलिंग करना है. ओके, अपने अंदर झांक के देखना है कि क्या हीलिंग करना है, क्योंकि ये जो डायनामिक है इसको एक्चुअली हेल्दी होना है रेदर देन बीइंग को डिपेंडेंट. ओके, सो यहाँ पे यू हैव टू बी लाइक जहाँ पे यू आर फुल विद इन योर सेल्फ, यू आर कंप्लीट. आप में से बहुत लोग ऐसी एनर्जी में आपको आना है जहाँ पे आप खुद कंप्लीट फील कर रहे हो, एंड जो इंडिविजुअल आप अट्रैक्ट करेंगे ये भी उतना ज़्यादा कंप्लीट होगा अपने आप में, एंड यू आर कमिंग इनटू अ यूनियन. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये जो डायनेमिक है उसके आसपास एक साइकिल है फॉर सम ऑफ यू. एक थोड़ा सा कार्मिक साइकिल आप बोल सकते हो, कार्मिक लेसन आपको सीखना है. ओके, एंड इट नीड्स टू शिफ्ट. सो ये जो एनर्जी है वो आपके अंदर है फॉर सम ऑफ यू. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो वंस है आपका मदर से या फिर आपके फैमिली लाइफ से जो आपको डिसअपॉइंटमेंट एंड वंड आपको मिला है, आप उन सब एनर्जीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने करेंट कनेक्शंस में या फिर करेंट पार्टनरशिप्स में, एंड उस चीज़ को आपको हील करना है. क्योंकि विद द डेविल आई एम डेफिनेटली सीइंग ये एक कार्मिक साइकिल बन गया है, यानी कि ये रिपीटेटिव साइकिल है, एंड आप में से बहुत लोग उस चीज़ को लेके अवेयर नहीं हो इवन करेंटली. ओके, सो दैट मे बी वन थिंग. सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द सेक्रेट ट्राइबल ऑरेकल. हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी, वेयर आर दे हेडिंग? What is group number 3? Especially I'm seeing it's around mother figure. I keep on getting that feminine energy. Okay, what is group number 3's destiny, where are they heading? Group number 3's destiny, where are they heading? Okay, here we go. Yeah, okay, seeing the true you. Oh my gosh, bottom of the deck is seeing the true you. So yeah, आप में से बहुत लोगों के लिए you have to see yourself for who you are. यहाँ पे आप में से बहुत लोग एज वेल आई एम सीइंग कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि यू विल हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू शो दैट लव टू योर सेल्फ, ताकि आप खुद हील हो पाए उन सब एनर्जी से. अगर पास्ट में कुछ हुआ था, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट कैन बी टीनेज टाइम में कुछ ट्रॉमा फ्रॉम अ फेमिनिन एनर्जी, वो भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि वो चीज़ पहले आपको अपने अंदर देखना है और उसको हील करना है, एक्सेप्ट करना है दैट इट नीड्स हीलिंग, एंड दैट्स व्हेन इट विल बिगिन. सो आप में से बहुत लोगों के लिए सेल्फ लव जर्नी है ये. ओके, फॉर श्योर आई एम सीइंग दैट, क्योंकि 4th हाउस जो है इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट अपने आप में घर आप ढूंढ रहे हो एक्चुअली अपने आप में. यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, अपने आप को आप एक्सेप्ट कर रहे हो फॉर हु यू आर, एंड जब आप ये करेंगे जहाँ भी आप जाएंगे यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. सो वो एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. सो विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट. सो डेफिनेटली हमें से बहुत लोग देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर बीइंग गिवन विजन्स. ओके, एंड आप में से किसी से के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन है जो फिर से रिपीट हो रहा है इस लाइफ टाइम में, एंड आई एम सीइंग कि इट नीड्स टू हील. ये इस लाइफ टाइम में आप में से बहुत लोग हील करेंगे, क्योंकि विद दैट आई एम सीइंग कि इस लाइफ टाइम में इट्स मेंट टू हैपन. ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है जो इस लाइफ टाइम में आप इसको हील करेंगे. ओके,
ट्रांसफॉर्म होने वाले हो आप में से बहुत लोग, एंड यही आपका फ्यूचर है एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग विद द विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट, फॉर सम ऑफ यू जब आप ये करेंगे आपका इंट्यूशन बहुत हाई होगा। फॉर सम ऑफ यू आप हीलर हो शायद, ओके आपके अंदर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है शायद, जिसमें अभी तक आप टैप्ड इन नहीं हुए हो। एंड फ्यूचर में आप लोग वो करेंगे जब आप ये ट्रांजिशन के थ्रू से चलेंगे। ओके, सो या आई वॉज गेटिंग वाटर, सो अगेन वाटर इमोशंस, क्योंकि फोर्थ हाउस वाटर, वाटर इट्स वाटर साइन, ओके अगेन वाटर। सो देयर समथिंग एज वेल अबाउट लुकिंग इनटू वाटर, ओके रिफ्लेक्शन, अपना रिफ्लेक्शन देखना। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक इमोशंस जिसमें आपको झांक के देखना है, ओके देयर समथिंग हिडन आउट देयर, एंड ये इतना डीप है, मुझे एक्सप्लेन करने में इतना टफ हो रहा है, लेकिन लेट्स सी। ओके लास्ट हम लोग प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी, वेयर आर दे हेडिंग? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी, वेयर आर दे हेडिंग? सो अचीवमेंट, एफर्ट प्लस इंटेंशन, या डेफिनेटली। सो एंजेलिक असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट, बहुत गाइडेंस आपको मिलेगा। यू नो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग की विद द विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट एंड एंजेलिक असिस्टेंस, आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे फ्यूचर में। इफ़ करेंटली आप वैसा नहीं हो तो ओके, करेंटली आप ज़्यादा अगर स्पिरिचुअल नहीं हो या फिर ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे एंड दैट इज़ योर डेस्टिनी, जहाँ पे एंजेलिक सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑल यू कैन डू इज़ कॉल अपॉन देम एंड आपको वो सपोर्ट मिलेगा। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके करियर के केस में जैसे आप ग्रो होंगे एक्चुअली फ्यूचर में, क्योंकि आई एम सीइंग बिफोर यू गो डाउन दैट जर्नी, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत वंस है एंड स्पेशली ये फेमिनिन एनर्जीज के आसपास हो सकता है। ओके एंड आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, आप में से बहुत लोगों के लिए जो आपका पार्टनर होगा, ओके ये बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग होगा ये इंसान, एंड इट्स मेंट टू हैपन। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको इस इंसान से मिलना है, ये आपका डेस्टिनी है, जहाँ पे बहुत बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगा, इमोशनल मेच्योरिटी होगा इस कनेक्शन में, एंड यू आर मेंट टू बी इन दैट काइंड ऑफ मैरिज। ओके फॉर ग्रुप नंबर 3, सो आपका होम लाइफ बहुत स्टेबल होगा, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि जो आपका करियर है, आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना अचीवमेंट आपको मिलेगा इन द फ्यूचर, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। एंड देयर इज समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे बहुत ग्रोथ होगा। ओके व्हेन इट कम्स टू, आप में से बहुत लोग देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे बी इन सम काइंड ऑफ क्रिएटिव फील्ड। ओके आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हो बट नॉट नेसेसरीली। ओके बट आई एम सीइंग यहाँ कोलैबोरेशन है आपके लिए इन द फ्यूचर, जहाँ पे ऐसे लोगों से मिलेंगे आप लोग जहाँ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट होगा। ओके एंड इन लोगों का भी जो गोल्स है वो भी आपके जैसा ही सिमिलर होगा। सो आई एम सीइंग कि देयर्स अचीवमेंट फॉर यू। ओके यहाँ बस बोला जा रहा है कि इफ़ोर्ट लगाइए, इंटेंशन सही रखिए, ओके एंड आगे बढ़िए, क्योंकि यू विल अचीव व्हाट यू आर वांटिंग और डिज़ायरिंग टू अचीव एक्चुअली। ओके so that's one thing I'm seeing out here. So yeah, definitely. And what else? Yeah, you are meant to have a very stable home life. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए that's something जो आपको जानना है, एंड वही आपका डेस्टिनी है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि फिनेंशियली भी यू आर मेंट टू बी वेरी साउंड, जो शायद आप में से बहुत लोग अभी आप करेंटली फील नहीं कर रहे हो वैसा, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है। ओके सो देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे इनर हीलिंग की ज़रूरत है, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो आप रिपीटेटिवली कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ये ईटिंग हैबिट हो सकता है, अगर आम में से कोई है जो लोग ड्रिंकिंग हैबिट में अटके हुए हैं, then that is also not serving you. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है टॉक्सिक साइकिल where you may be stuck and it's not serving you. Okay, so that's one thing I'm seeing, and उसके आसपास कुछ healing होने की ज़रूरत है, and for most of you a part of your destiny जो होगा इन द फ्यूचर वो है उस चीज़ को लेके रियलाइज़ करना कि आई नीड टू चेंज दिस, ये जब तक मैं चेंज नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, यू नो इट्स लाइक स्टेगनेंट एनर्जी, मैं स्टक रहूँगी। ओके ये वैसा एनर्जी है। सो यू विल सी दैट फॉर योर सेल्फ। आप में से बहुत लोग उस चीज़ को आप खुद रियलाइज़ करेंगे, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ विजन। ओके आपका कुछ विजन है लाइफ को लेके, एंड उसके लिए बहुत सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। ओके एंड वो बहुत ज़्यादा एंजेलिक असिस्टेंस है।
आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू नो, आपके विजन को लेके. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. सो वही है आपका डेस्टिनी. ओके, सो आप में से बहुत लोग, यू मे बी अ कैंसर, लिब्रा है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है. वाओ, आई एम सीइंग क्वाइट अ लॉट एक्चुअली. सो या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. एरीज है किसी से के लिए यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन